जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश। तो आज श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय नंबर 4, जिसमें हम जानेंगे कि सावित्री का वर्णन कामदेव, रति, अग्नि और अग्निदेव, जल वरुण देव स्वाहा, वरुणानी वायुदेव, वायवी देवी तथा मेदिनी के जो प्रकट का होने का जो भी वर्णन है, किस प्रकार ये प्रकट हुए, तो उनके बारे में जानेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय नंबर 4। तो इसमें सूत जी कहते हैं सोनक जी से कि श्री कृष्ण भगवान की जीवा के अग्रभाग से शुद्ध, बिल्कुल एक स्फटिक के समान उज्जवल वर्णमाली एक मनोहारिणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। यानी अब हम एक देवी का वर्णन करेंगे, एक ऐसी देवी का वर्णन करेंगे जो इतनी तेजस्वी थी, अगर कोई उसको देख ले तो देखने मात्र से ही सारे जो पाप हैं वो कट जाते हैं। तो उनका रंग रूप कैसा था? अब देखिए उनका रंग रूप कैसा था। देखिए वो सफ़ेद साड़ी में थी, सफ़ेद साड़ी उन्होंने पहन रखी थी और आभूषणों से विभूषित थी, आभूषण धारण किए हुए थे उन्होंने। उनके हाथ में जपमाला लिए हुए थे, उनके हाथ में क्या था? जपमाला थी। और उन्हें सावित्री कहा गया है। और वो साध्वी सावित्री ने सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर बड़े ही भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण का आरंभ किया। अब सावित्री जी क्या कहती है? सावित्री बोली, भगवान आप सबके बीच आदिकरण हैं, सनातन ब्रह्मा ज्योति हैं, निर्विकार एवं निरंजन ब्रह्मा है, आप श्याम सुंदर हो और श्री कृष्ण भगवान जी को मैं नमस्कार करती हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने अभिनंदन किया भगवान श्री कृष्ण का, सावित्री जी ने। यो वो कहकर मंद मंद मुस्कुराती हुई वेद माता सावित्री देवी श्री हरि जी का फिर से प्रणाम करके श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर जाकर आसन हो जाती, मतलब बैठ जाती है। उसके बाद जो परमात्मा श्री कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तपाए हुए स्वर्ण के समान बिल्कुल कांतिमान था। तो वहां पर जो वह 5 बाणों द्वारा समस्त कामियों के मन के मत डालता था, इसलिए मनीषी पुरुष उसका नाम मनमथ कहते हैं, इसलिए उसका नाम मनमथ। अब जो मनमथ है, अब इसका हम वर्णन लेकर चले तो ये किस प्रकार से इसका वर्णन होता है, तो ये देखिए। तो यहाँ पर जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट होता है और उस पुरुष से तपाए हुए जो स्वर्ण के समान कांतिमान है, जैसे कि एक सोने को हम नहीं तपाते उसी प्रकार, तो वह जो 5 बाणों द्वारा समस्त कामियों के मन को मथ डालता है, जैसे कि 5 बाण होते हैं उसी प्रकार ही वह मथ डालता है, इसलिए उसका नाम मनीषी पुरुष, उसका नाम मनमथ कहते हैं। और उसका नाम मनीषी पुरुष, उसको क्या कहते हैं? मनमथ कहते हैं। उस कामदेव के वाम पास्त्र से ही एक श्रेष्ठ कामनी उत्पन्न हुई, जो कि परम सुंदरी और सबके मन को मोह लेने वाली थी। मंद मंद मुस्कुराती हुई उस सती को देखकर समस्त प्राणियों की उसमें रति हो गई, इच्छा हो गई, इसलिए मनीषी पुरुषों ने उसका नाम रति रख दिया। इसलिए जो मनीषी पुरुष थे तो उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया? रति रख दिया। 5 बाण और पुष्प में धारण करने वाले जो 5 बाण हैं और धनुष धारण करने वाले कामदेव श्री हरि के सामने खड़े होकर उनकी स्तुति की, उनकी आज्ञा पाकर रति के सामने रतनी में जो सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। मारण, सतंपन, जुम्बन, शोषण और उन्मादन, ये कामदेव के 5 बाण हैं। तो 5 बाणों के बारे में बताया गया है, जो कि 5 बाणों का नाम मारण, सतंबन, जृंबन, शोषण, उन्मादन, ये कामदेव के 5 बाण हैं। उन्हीं को वे धारण करते हैं। अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए कामदेव ने बारी बारी से सभी बाण चलाए। अब सारी बारी बारी से, जैसे 1 फिर 2 3 4 5 ऐसे धीरे धीरे करके सभी बाण चलाए। फिर तो ईश्वरी की इच्छा से सब लोग काम के वशीभूत हो गए। तो जितने भी ईश्वर की इच्छा से सभी लोग काम के वशीभूत होकर काम पे आ गए। काम परवश सकलित महायोगी ब्रह्मा जी को वीर्य अग्नि के रूप से उदित हो उठा। इस प्रकार वे देवेश्वर इस प्रकार वे अग्निदेव बड़ी बड़ी लपटें उठाते हुए करोड़ों ताड़ों के समान विशाल रूप धारण कर प्रज्वलित होने लगे। उस अग्नि को बढ़ते देख श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक जल की रचना की। तो इस प्रकार जब उन्होंने देखा ना भगवान श्री कृष्ण ने कि यहाँ पर अग्नि की लपेटें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने जल की रचना की। वे अपने मुख से निश्वास वायु के साथ जल की एक एक बूंद गिराने लगे। मुख से निकले हुए बिंदु मात्र जल ने संपूर्ण विश्व को अपलावित कर दिया। जितना भी संसार था, सारे संसार में जल की यहाँ पे रचना कर दी, हर जगह जल ही जल कर दिया। उसने किंचित कणमात्र जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर दिया। अब बिल्कुल एक जैसे आग होती है, अग्नि होती है, हम पानी डाले तो आग बुझ जाती, शांत हो जाती, इसी प्रकार ऐसा ही किया। तभी से जल के द्वारा आग बुझने लगी और इस प्रकार वहां एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब उसका वहां पर एक जन्म हुआ। और यहाँ पे वो जो उस अग्नि के अधिदेवता थे, जो उस अग्नि के क्या थे? अधिदेवता थे। और फिर उस जल में एक पुरुष का उत्थान हुआ जिसका नाम वरुण हुआ।
और जो वरुण जी हैं, जो कि देवराज इंद्र के साथ रहते हैं वरुण जी, तो वो उनका नाम यहाँ पर वरुण पड़ा क्योंकि वे वर्षा के देवता हैं। वे ही जल के अधिष्ठा देवता है और समस्त जल जंतुओं के भी स्वामी हैं। इसके बाद उस अग्निदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या का आविर्भाव, अब एक कन्या का जन्म होता है उस अग्निदेव के वाम पार्श्व से। तो जैसे उस कन्या का नाम जन्म होता है तो उस कन्या का क्या नाम पड़ा? स्वाहा। मनीषी पुरुष उसे अग्नि की पत्नी कहते हैं। जो मनीषी पुरुष है उसे क्या कहते हैं? अग्नि की पत्नी कहते हैं। जलेश्वर वरुण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई और उस कन्या का नाम वरुणानी के नाम से वह विख्यात है। वहीं वरुण की जो सती है वह साध्वी प्रिया हुई। भगवान श्री कृष्ण निश्वास वायु से श्रीमान पवन का जब प्रादुर्भाव हुआ तो जो समस्त देहधारियों के जो प्राण थे, जितने भी समस्त देहधारियों के जो भी प्राण थे, तो श्वास प्रश्वास के रूप में उन्होंने कला प्रकट की। अब वायुदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई। वायुदेव के वाम पार्श्व एक कन्या प्रकट हुई जो वायु पत्नी वायवी देवी कहा गया। क्या कहा गया? वायवी देवी कहा गया। श्री कृष्ण शुक्र जल में गिरा। श्री कृष्ण का शुक्र जल में गिरा, वह 1000 वर्ष के बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। उसी से महान विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण विश्व के आधार है। जो एक अंडा है ना, अंडा, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कैसे भगवान आए, कैसे हमें को बनाया, तो सभी प्रकार का वर्णन, भगवान किस प्रकार आए, भगवान के पूरे शरीर से कैसे कैसे जन्म लिए, किस किस कौन कौन से अवतार में जन्म लिए, सौर मंडल, ऊर्जा, सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल, तारे, सितारे, पर्वत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, नभचर, राक्षस, सब कुछ यहाँ पर, किन्नर कैसे यहाँ पर आए, सब कुछ वर्णन है। तो जो संपूर्ण विश्व के आधार है उस विराट पुरुष के एक एक रोम कूप में एक ब्रह्मांड की स्थिति है। वे स्थूल भी स्थूलतम है, उनसे बड़ा दूसरा कोई भी नहीं है। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। वे ही सबके सनातन के आधार हैं। जो सनातन के आधार हमारे, तो भगवान श्री महाविष्णु सनातन के आधार है। जैसे जल में अगर कमल का पत्ता रहता है, जल में कमल का पत्ता रहता है, उसी प्रकार वे महारवण के जल में शयन करते हैं। उनके शयन करते समय कानों के मल से 2 दत्ते प्रकट होते हैं। जब उस विश्राम करते हैं, जब उनके कानों के मल से, मल मतलब मैल होता है जो कानों में, तो मैल से 2 दत्ते प्रकट होते हैं। वे दोनों जल से उठकर ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उद्गत हुए। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ तो वे तो ब्रह्मा जी पर आ चढ़े मारने के लिए ब्रह्मा जी को। तो जैसे ब्रह्मा जी को मारने गए तब भगवान नारायण ने उन दोनों को अपने जगन देश में सुलाकर चक्कर से काट डाला। तो उनका विनाश कर दिया भगवान श्री विष्णु जी ने। तो जैसे चक्कर से काट डाला, उन दोनों के संपूर्ण मेदे से यह सारी पृथ्वी निर्मित हुई। तो जितनी भी यहाँ पर आप पृथ्वी देख रहे हो ना, तो जब भगवान ने उन दोनों दत्तों को काटा तो सारी जो पृथ्वी है, सारी पृथ्वी बन गई। और जब ये सारी पृथ्वी बनी, इसका निर्माण हो गया पृथ्वी का, जिससे इसका नाम मेदिनी हुआ। इसका नाम क्या हुआ? मेदिनी हुआ। और उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है। जितना भी आप विश्व देख रहे हो ना, सब मेदिनी है, मेदिनी से हुआ। उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है। और उसकी अधिष्ठात्री देवी का नाम वसुंधरा है। जो उनकी अधिष्ठात्री देवी है उसका नाम यहाँ पे वसुंधरा है। तो अध्याय नंबर 4 यहीं पर समापन होता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश, जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश।